अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनके किए गए काम, उनके दिए गए सुझाव, देश के अंदर उनके द्वारा दिए गए शराहत की मजबूती आज भी लोग याद करते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे नेताजी। उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को सजाने संवारने का काम किया, नेताजी ने उत्तर प्रदेश के अंदर वंचित, शोषित, पिछड़े, गरीब तबके के लोगों के बीच में जाकर उनके बीच में काम करने के काम किया। नेताजी वो नेता थे, इतने मुखर नेता थे कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए उन्हें जो फैसला लेना था, कठोर फैसले लिए। उनको परवाह नहीं सरकार जाएगी या रहेगी, लेकिन अपने फैसला लेने में वो अटल थे, मजबूत थे और दृढ़ संकल्प रखते थे नेताजी। इसलिए नेताजी ऐसा महापुरुष आज देश में कोई बचा नहीं है। एक हिंदुस्तान की पहली शख्सियत थी नेताजी जो पिछड़ों के चेहरा थे, दलितों के चेहरा थे, वंचित समाज के चेहरा थे और उन्होंने चाहे वो विधानसभा रही हो, चाहे लोकसभा रहा हो, हमेशा उन्होंने शोषित, वंचित और पिछड़े लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करने का काम किया। इसलिए आज देश, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने-कोने में वंचित शोषित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों की आवाज़, पिछड़ी जातियों की आवाज़, वंचित लोगों की आवाज़ लगाने वाला, बुलंद करने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए हम लोग नेताजी को दिल की गहराइयों से खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और इस उम्मीद के साथ में कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में उनको ऊंचा स्थान मिल सके। और फिर भगवान से भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला एक ऐसा महापुरुष, नेताजी जैसा महापुरुष देश में हमेशा जन्मते जन्म लेते रहें, ताकि देश के अंदर भाईचारा, खुशहाली और देश हरा भरा बना रहे। बड़े स्पष्ट थे अपने विचारों में, अपने फैसलों में। चाहे सोनिया गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने का विरोध हो, चाहे लालू प्रसाद के, मतलब बड़े स्ट्रिक्ट थे अपने फैसलों में। चाहे बाबरी मस्जिद का उन्होंने कई बार राजनीति से दूर हटके अपने फैसलों पे बड़े अटल रहे और उन्होंने उसकी परवाह नहीं की कि राजनीति उसका परिणाम क्या होगा। चाहे अपने बेटे को अपनी सत्ता सौंपने की बात हो तो, और दूसरी बात है कि लोहिया आंदोलन का कहा जाए तो बस आखिरी 3 स्तंभ बचे हुए हैं। उसके बाद समाजवादी विचारधारा तो अब रहने वाली नहीं, मुझे लगता है इस तरह से ख़त्म हो जाएगी इसके बाद से। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।